स्टूडेंट, हमने लास्ट कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन किए थे। आईटी सॉल्यूशन 13A सेतिया कॉलोनी एड्रेस लिख के मैंने आपको कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना और कट या कॉपी किया गया मैटर क्लिपबोर्ड में सेव होता है, वो बताया था। अब हम देखते हैं पेंडिंग ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखो क्लिपबोर्ड में एक तो है फॉर्मेट पेंटर, पेंडिंग है। फॉन्ट के अंदर हमारे पास ये एक है चेंज केस, ये ऑप्शन पेंडिंग है। क्लियर फॉर्मेटिंग, ये भी पेंडिंग है। ठीक है, तो ये तीन ग्रुप में से ये तीन ऑप्शन है, ये अभी पहले हम करके देखते हैं। तो पहले आता है फॉर्मेट पेंटर। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पैराग्राफ अपने आप लिखा जाए वो करवाया था। तो उसके लिए इक्वल का साइन, RAND रैंडम फंक्शन, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज और एंटर प्रेस करते ही ये पैराग्राफ अपने आप लिखे जाते हैं, ये आपको याद होगा। तो यहाँ ये तीन पैराग्राफ हैं। तो ये तीन पैराग्राफ लिखे। अब आपको करवाना है फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है, ये हम देखते हैं क्या काम करता है। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि MS वर्ड में फॉर्मेटिंग क्या कहलाता है। ये फॉर्मेट जो है फॉर्मेटिंग के लिए है। फॉर्मेटिंग होती क्या है, देखें। जब हम किसी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ पर कोई डिजाइनिंग करते हैं, जैसे अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, 2 लाइन, उसको फॉन्ट कलर दे दिया रेड और इस फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया। बाकी जो लिखा गया मैटर उससे ये अब तीन लाइनें बन चुकी हैं। तो इस पर हमने तीन काम किए हैं। एक तो कलर दे दिया, दूसरा बोल्ड किया, तीसरा साइज बड़ा कर दिया जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है। तो ये जो काम हमने किए हैं डिजाइनिंग वाला, इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इसे MS वर्ड में क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग करना कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने रेड कलर दिया, दूसरा काम। तीसरा काम मैंने Ctrl+B बोल्ड प्रेस किया। चौथा जो मैंने काम किया, ग्रो फॉन्ट पर जाके टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दिया। तो 4 स्टेप से ये फॉर्मेटिंग हुई है। ओके, तो ये फॉर्मेटिंग होती है। अब मान लो हमें यही फॉर्मेटिंग इस तीसरे पैराग्राफ की ये दो या एक सेंटेंस जो लिख दिया है फला, तो उस पर अप्लाई करना है, या उस पर भी ऐसी ही फॉर्मेटिंग हमें चाहिए, यानी कि डिजाइनिंग चाहिए। तो इसके लिए एक तो तरीका है कि पहले ये पहला सेंटेंस सिलेक्ट किया, फिर आप ये देखें ऊपर फॉन्ट कलर पर क्लिक करोगे तो ये रेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इस पर बी पर क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। फिर ग्रो फॉन्ट को 2-4 बार प्रेस करोगे तो फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, तो कहीं जाके ये ऊपर वाला जो फॉर्मेटिंग है वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ आएगी। तो इस काम को हम सिंगल स्टेप से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंगल स्टेप से परफॉर्म करने के लिए फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन
का उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो मेरे को जो फॉर्मेटिंग चाहिए उस पूरी फॉर्मेटिंग्स में से कोई भी एक शब्द, एक वर्ड, एक करेक्टर या एक सेंटेंस कुछ भी सिलेक्ट कर लूंगा जहां वो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। तो मैंने ये 3 अक्षर या एक अक्षर भी ले लेता, ये सिलेक्ट किया और कहाँ क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया तो ये देखें हमारा कर्सर जो आ रहा है स्क्रीन पर, ये वाला, ये कर्सर एक जो दीवारों पर पेंट करते हैं तो उसके ब्रश जैसा हो गया। तो ब्रश आपको दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेट पेंटर को। अब जहां पर वो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वहां पर आपको इस पेंट ब्रश को अप्लाई कर देना, तो सेम वो फॉर्मेटिंग वहां अप्लाई हो जाएगी। तो देखें, मैंने पहले तो जहां से फॉर्मेटिंग लेनी है उसका एक अक्षर, एक वर्ड या एक सेंटेंस सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करो, फिर जहां पर आपको वो फॉर्मेटिंग, वो डिजाइनिंग दूसरी जगह चाहिए तो वहां अप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन यूज किया जाता है फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करने के लिए, यानी कि डिजाइनिंग कॉपी पेस्ट करने के लिए। फॉर्मेटिंग होती क्या है, जो आपने टेक्स्ट का कलर, उसका साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीजें जो होती हैं फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। तो फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट होती है, टेक्स्ट कॉपी पेस्ट नहीं होता, उसका डिजाइन जो होता है वही कॉपी पेस्ट होता है। ओके, अब फॉर्मेट पेंटर के ऑपोजिट ऑप्शन ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। समझ रही होगे, क्लियर का मतलब किसी चीज को साफ कर देना। तो जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है, जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है उस फॉर्मेटिंग को आप हटाना चाहते हो तो क्लियर फॉर्मेट, नीचे नीचे देखें ये 2 लाइनें मैंने सिलेक्ट की हुई हैं। मैं इसकी फॉर्मेटिंग ये 2 लाइनों की हटाना चाहता हूं, तो ये रहा बटन क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आप देखें जो 2 लाइनें रेड कलर में थी वो ब्लैक हो चुकी हैं, वो बोल्ड थी वो अनबोल्ड हो चुकी है, जो साइज बड़ा था वो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट जो 11 साइज होता है उस पर आ गया। ऐसे ही आप यहां करके देख लें, ये रहा क्लियर फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग अगर कहीं की गई हो तो उस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए ये फॉन्ट के अंदर, ये ऊपर ऊपर यहाँ ग्रो और श्रिंक फॉन्ट के आगे क्लियर फॉर्मेटिंग है। तो ये चीजें, ठीक है। तो 2 ऑप्शन, फॉर्मेटर पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग क्या होती है वो आपको बताया गया। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है चेंज केस। चेंज केस कॉपी पर ध्यान दें, आपके लिखा हुआ है चेंज केस। तो चेंज केस ऑप्शन के अंतर्गत 5 केस आते हैं। चेंज केस ऑप्शन के अंतर्गत 5 केस आते हैं। पहला सेंटेंस केस, कॉपी पर मैच करते रहें, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और फिर टॉगल केस। अब मैं आपको समझाता हूं चेंज केस होता क्या है। देखो, मेरे को किसी ने टाइपिंग करने के लिए मैटर दे दिया, वो मैटर लगभग 20 पेज का था। तो मैं उस मैटर को लिखना शुरू कर दूंगा। तो मैं रैंडम फंक्शन लगा के मान लो वो मैटर लिख रहा हूं। तो मेरे को किसी ने काम करने के लिए मैटर दिया टाइप करने के लिए, तो मैं ये देखें आप, जैसे मान ले मैंने टाइप करता गया ये मैटर, ये आपके सामने
ये मैटर मैंने टाइप किया हुआ है। तो इसको टाइप करने में मेरे को एक दिन लग गया 20 पेज को, जिसने मेरे को दिया था मैटर। तो वो 20 पेज मेरे को टाइप करने में मान लो एक दिन लग गया, और मैंने अपनी तरफ से मैटर कंप्लीट करके सेव कर दिया। नेक्स्ट डे जिसने मैटर दिया था वो चेक करने आया, तो उसने आते ही इसको चेक करते ही कहा कि भाई ये तो गलत कर दिया आपने। मैंने कहा कहाँ गलती होगी, कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी है, कौन सी लाइन मैंने गलत लिख दी है, तो उसको सही कर लेते हैं। कहता नहीं, आपने तो सारा मैटर ही गलत लिख दिया। तो सारा मैटर का मतलब मेरा तो एक दिन गया। तो मैंने पूछा कि भाई क्या गलत कर दिया। वो कहता कि भाई ये जो आपने लिखा है मैटर, मैटर सही है, लेकिन इसको बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना था, आपने तो स्मॉल लेटर में लिख दिया। ये सारा कैपिटल लेटर में लिखना था, और कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कैप्स लॉक ऑन करना पड़ता है, फिर वो किया जाता है। तो मैटर सही होने के बावजूद भी सिर्फ स्मॉल लेटर में लिखा होने के कारण वो गलत है, तो इसको कैपिटल में लिखना था। तो मेरे को फिर एक दिन लगाना पड़ेगा, और फिर एक दिन लगा के ये कैपिटल लेटर में टाइप करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हमें उस मैटर को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती। हम उस मैटर को चेंज केस ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। तो यहां देखें, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिया है, तो मैं यहां चेंज केस ऑप्शन पर गया, तो ये तीसरा बटन है अपर केस। क्या लिखा हुआ है? अपर केस। जैसे ही मैं अपर केस पर क्लिक करूंगा, ये नीचे जो सिलेक्ट किया हुआ मैटर है वो सारा कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें, फर्स्ट पैराग्राफ का सारा मैटर कैपिटल लेटर में आ रहा है, ये स्मॉल में ही है। तो चेंज केस ऑप्शन क्या है कि भाई आपके द्वारा लिखे गए मैटर को या मैटर के केस को चेंज करने के लिए, ये स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, इनको कैपिटल लेटर में बदलना हो तो हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? अपर केस। ये देखें, सारा अब मैटर जो था वो सिंगल क्लिक से अपर केस में आ गया। ओके। इसके बाद सिचुएशन इसके ऑपोजिट भी हो सकती है कि कई बार हम अपर कैपिटल लेटर में कुछ लिख देते हैं और सामने वाला हमें कहता है ये तो लोअर में होना चाहिए, छोटी एबीसी में होना चाहिए। तो आपको अगर सारा मैटर लोअर केस में चाहिए तो चेंज केस में अपर से ऊपर सेकंड ऑप्शन आता है लोअर केस। जैसे ही लोअर केस पर क्लिक करते हैं तो यहां हर चीज, हर करेक्टर लोअर हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा। यहां देखिए, शुरुआत में ओ है, ऑन, वो भी स्मॉल है। सेंटेंस हमारा खत्म हुआ ये डॉक्यूमेंट पर, तो डॉक्यूमेंट के बाद नया सेंटेंस यू कैन से शुरू हुआ, तो ये वाई भी स्मॉल है। फिर ये वैन का डब्ल्यू भी स्मॉल है। तो हर करेक्टर यहाँ क्या है? स्मॉल है, क्योंकि हमने यहाँ लोअर केस लिया था तो सब कुछ स्मॉल है। अगर अपर केस लेते हैं तो सारे के सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं, बड़ी एबीसी हो जाती है। तो अपर और लोअर समझ आ गया क्या? फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में हमारे पास सेंटेंस के बिहाफ पर करेक्टर लोअर या अपर हो जाते हैं। जिस प्रकार से आपको ध्यान है, आप कॉपी पर भी जब लिखते हैं, आप जब बुक भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो सेंटेंस जो भी होता है, वाक्य होता है इंग्लिश का, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है, करेक्टर होता है, वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं।
तो आप चाहते हो आपके द्वारा लिखे गए पैराग्राफ में जितने सेंटेंस हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल हो जाएं, तो उसके लिए कौन सा केस लिया जाएगा? सेंटेंस केस। तो यहां देखें सेंटेंस केस लेते ही ओ कैपिटल हो गया, ये वाई कैपिटल हो गया, यू कैन वाला, व्हेन यू क्रिएट का डब्ल्यू कैपिटल हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ का वाई कैपिटल हो गया। तो सेंटेंस केस में हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, लोअर केस में सारे के सारे लेटर स्मॉल, अपर केस में सारे लेटर कैपिटल। अब यहां ध्यान दें, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसमें क्या होगा कि भी हमारे जितने भी वर्ड है, ऑन एक वर्ड है, द दूसरा वर्ड है, इंसर्ट तीसरा वर्ड है, टैब चौथा वर्ड है, द पांचवा, गैलरी छठा, तो ये हर एक वर्ड्स है। तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करूंगा तो हर वर्ड का, जैसे इंसर्ट का आई स्मॉल है ना, टैब का टी स्मॉल है, द का टी स्मॉल है, तो कैपिटलाइज ईच करने पर हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। गैलरी का जी स्मॉल है ना, तो यहां देखें कैपिटलाइज ईच वर्ड किया, तो ये देखें ओ, ऑन का ओ, द का टी, इंसर्ट का आई, टैब का टी, द का टी, गैलरी का जी, ये सारे कैपिटल हो गए। ये सारे क्या हो गए हैं? कैपिटल हो गए हैं। तो हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा किसमें? कैपिटलाइज ईच वर्ड में। सारे अक्षर बड़े एबीसी में कैपिटल में हो जाएंगे अपर केस में, सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे लोअर केस में। सेंटेंस केस में वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है इसमें टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि भी जो भी अक्षर कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। तो यहां देखें टॉगल किया तो जो कैपिटल लेटर थे वो स्मॉल हो गए, जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए हैं। तो ये 5 केस अवेलेबल हैं किसके अंदर? एमएस वर्ड में, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, टॉगल। और वैसे बेसिकली सेंटेंस केस का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि नोट्स बुक वगैरह अगर हम टाइपिंग करते हैं बनाने के लिए तो सेंटेंस केस यूज करके हम वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये 5 केस, फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग होती क्या है तो वो चीज आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्लिपबोर्ड और ये फॉन्ट ग्रुप पूरा हुआ, पैराग्राफ पूरा है हमारा। इसमें 2 ऑप्शन है, ये एमएस एक्सेल जब करेंगे तब सॉर्टिंग करना, बॉर्डर वगैरह लगाना, सॉर्टिंग करना आपको वहां बताया जाएगा। आगे हमारा जो ग्रुप है वो स्टाइलस है और एडिटिंग है।